नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। और मैथ में स्टार्टिंग करते हैं सरलीकरण से। सरलीकरण में बिल्कुल जीरो बेस से चलेंगे, हर चीज़ समझाते हुए। और एसएससी जीडी मुख्यतः फोकस रहेगा, बिल्कुल जीरो बेस से टॉप मोस्ट क्वेश्चन कराएंगे। और अब देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ध्यान देंगे, जब भी हम बोर्ड मास के सवाल करेंगे, सरलीकरण के सवाल करेंगे तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करेंगे। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट होंगे हमारे तीन प्रकार के। मैं जब ब्रैकेट के सवाल आएंगे वहां पे समझाऊंगा। ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब होता है गुणा। इसके बाद है डी, डी फोर होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग। फिर होता है एम, एम फोर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। ए फोर ऐड, ऐड मतलब जोड़ना। एस फोर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटा। तो ये आप क्रम से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इन सवालों में क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, ऑफ जहां पर का लिखा हुआ है वो सॉल्व करेंगे। का के बाद फिर हम डिवाइड भाग शुरू करेंगे। भाग के बाद में एम फोर मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। और गुणा के बाद में ए फोर ऐड जोड़, जोड़ करेंगे। और सबसे लास्ट में घटाव करेंगे। तो ये सवाल है आपके पास, बिल्कुल नॉर्मली सवाल है। तो देखेंगे हम, ब्रैकेट है इस सवाल में, नहीं है। ऑफ का लिखा हुआ है कहीं ना, तो फिर डिवाइड है, डिवाइड भी नहीं है। तो फिर हम शुरुआत कहां से करेंगे, एम से, एम फोर मल्टीप्लाई गुणा से। तो हम इन दोनों की गुणा कर देंगे। तो ये 16 प्लस 8 दूनी 16, और 16 और 16 कितने होंगे भैया, 32। तो इसका आंसर होगा। तो अब इस सवाल में देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हमारे सवाल में है नहीं, ऑफ का नहीं लिखा हुआ है। डी डिवाइड, और डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई। तो पहले हमारे में डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है। तो इन दोनों में से क्या हल करेंगे, पहले वहां देख लेंगे डी पहले है या एम पहले है। डिवाइड पहले है, मल्टीप्लाई बाद में। तो पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 15 तो ऐसे ही उतार लेंगे, 15 गुणा, यहां तक तो हम उतार लेंगे। अब इसमें डिवाइड का मतलब है कि आप 9 में 3 से भाग दे रहे हो, 3 का भाग 9 में दे रहे हो। जब 3 का भाग 9 में दोगे तो 3 तिया 9, यानी ये पूरा कितना बन जाएगा भैया, 3 बन जाएगा। तो 3 की 15 में गुणा करेंगे कितना होगा, 15 तिया 45। तो ये आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट हमारे सवाल में है नहीं। ब्रैकेट के बाद हम क्या देखेंगे, ऑफ का लिखा हुआ है कहीं, हाँ। तो जहां का लिखा हुआ है आप वही पार्ट सबसे पहले हल करेंगे। तो अब आप देखेंगे का वाला हिस्सा सबसे पहले, का वाला, का मतलब क्या है, गुणा। तो आप 36 का 1/4 ये वाला हिस्सा सबसे पहले करेंगे। तो 4 से आप 36 से काट देंगे, तो 22 आप ज्यों का त्यों लिख लेंगे। और 4 से 36 काटेंगे कितने बार, 4 ने 36, और 9 की 1 में गुणा करेंगे तो 9 एकम 9। डिवाइड बाई कितने भाई, 3। अब ये वही सवाल बना जो पहले था इससे। अब आप क्या करोगे, गुणा भी है और डिवाइड भी है। तो सबसे पहले हम डिवाइड हल करेंगे। अब 3 का भाग हम 9 में देंगे, तो 3 का भाग जब 9 में देंगे कितने बार जाएगा, 3 तिया 9। अब 22 की ये पूरा कितना हुआ, ये पूरा हुआ 3। अब 22 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 66। यही हमारा आंसर होगा। क्या करेंगे, ब्रैकेट है नहीं, ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट के बाद ऑफ का भी नहीं है सवाल में। तो का नहीं है तो फिर देखेंगे हम क्या करेंगे, डिवाइड भाग। क्या भाग है सवाल में, हाँ है। तो आप 6 में भाग दे रहे हो 3 से, 3 का भाग 6 में देंगे। अच्छा, भाग के बाद क्या करना है हमें, गुणा। तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा हमें सॉल्व करना है। तो आप 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6, यानी ये पूरा पद अब क्या हुआ, 2। और 2 से पहले चिन्ह किसका है, माइनस का। तो ये 2 माइनस के हैं भाई। अब हम ये हल करेंगे गुणा वाला हिस्सा, ये वाला। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब 10 से पहले क्या चिन्ह है, माइनस का। तो ये 10 हमारे किसके, माइनस के। अब हमने डिवाइड भी कर लिया, गुणा भी कर ली। डिवाइड मल्टीप्लाई, इसके बाद में क्या करेंगे, ऐड, यानी जोड़ेंगे। जोड़ेंगे क्या, तो हम गलती क्या कर देंगे कि 10 और 5 15 कर देंगे। नहीं भाई, प्लस प्लस के एक साथ जोड़ोगे, किसके, प्लस प्लस के। तो यहाँ ये 40 प्लस के हैं और 5 प्लस के हैं। तो 40 और 5 कितना होंगे, 45। अब माइनस माइनस के एक साथ जोड़ोगे तो माइनस के 10 और माइनस के 2 कितने होंगे, माइनस के 12। 45 में से 12 जब आप घटाओगे तो ये आ जाएंगे भाई कितने, 33। तो यही होगा आंसर। सबसे पहले देखो ब्रैकेट है सवाल में, नहीं है। और जब सवाल में ब्रैकेट है ही ना, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, ब्रैकेट के बाद में ऑफ का मतलब गुणा। क्या का है भाई। तो सबसे पहले आप का सॉल्व करेंगे, का मतलब होता है गुणा।
तो अब दो, इस 2 से ये 4 हम काट देंगे, 2 दूनी 4, तो ये पूरा हमारा 2 से ये 4 कट जाएगा, कितने बार 2 बार, तो ये क्या बना हमारा 3/2। अब 3/2 हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3/4 से, तो जहां भी डिवाइड करना है ना, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का। और जब भी आप किसी भिन्न में भिन्न से भाग देंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इसे उल्टा लिखेंगे, इसे लिखोगे आप 4/3 और प्लस ये वाला है 1/4। अब आप देखोगे 3 से ये 3 काट देंगे कितने बार, 1 बार, और 2 से ये काट देंगे 4, 2 बार, 2 दूनी 4। अब 2 की और 1 की गुणा करोगे, 2 एकम 2 प्लस 1/4। अब देखो ये कैसे जोड़ेंगे, 4 की यहाँ गुणा करें, 4 दूनी 8, 8 ये प्लस है तो अंश जोड़ देंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये बन जाएगा 9/4। यही होगा हमारा आंसर इस सवाल का। चलो भाई अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट है नहीं है। जब ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट के बाद में ऑफ देखेंगे, ऑफ का भी नहीं है, तो फिर डिवाइड देखो, डिवाइड है, डी फॉर डिवाइड, डिवाइड भी नहीं है, डिवाइड के बाद क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई, गुणा, तो गुणा तो है हमारे सवाल में, तो हम ये सबसे पहले ये सोल्व करेंगे, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे थोड़ा और सोल्व करेंगे। तो 6 की यहाँ गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 30 और 5 कितने होंगे भाई, 35, 35/6, फिर समझे 6 की 5 में गुणा, 6 पंजे 30, और जो अंश है उसे जोड़ेंगे, 6 पंजे 30 और 5 35, 35/6 गुणा 7 की 6 में गुणा करेंगे, 7 6 42, 42 और 3 45, 45/7 प्लस 2 की 5 में गुणा, 2 पंजे 10 और 1 11, 11/2। अब आप देखोगे कि जो संख्या कट रही है ना यहाँ भाई, ये सॉल्व करेंगे पहले बढ़ाई, तो 7 से ये काट देंगे, 7 पंजे 35, फिर देखो 3 दूनी 6 और 3 से कटेगा, 3 एकम 3 पंजे 15। अब यहाँ अंश में 15 पंजे 75 और बटे में क्या आ जाएगा 2 प्लस 11/2 ये वाला। अब हर समान है, और जब भी किसी भिन्न के हर समान हो तो बीच में प्लस है तो अंश जोड़ देंगे, माइनस है तो घटाएंगे, तो यहाँ प्लस है तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 75 और 11 जब जोड़ेंगे ना, ये आ जाएंगे भाई 86, और 86 के बटे कितने हैं 2, और 2 से 86 में भाग देंगे तो ये भाग जाएगा कितने बार भाई, 43 बार। यही होगा हमारा आंसर। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले हमें क्या हल करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम x मान लेंगे, और ये पद सबसे पहले सॉल्व करना है, यानी 15 में 12 से भाग देंगे, तो जब 15 में 12 से भाग देंगे तो आप लिखेंगे 24 गुणा कितने हैं 15, और बटे में क्या रखोगे 12, प्लस यहाँ मान लेंगे हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे x बराबर कितना होगा 165। अब देखो 12 से परफेक्टली 15 डिवाइड नहीं है, तो हम 12 से 24 काट देंगे, 12 दूनी 24, 15 की 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा भाई 30। अब देखो 12 से ये 2 बार और 2 की 15 में गुणा करें 30, तो यहाँ हर भी कुछ ना बचा, 30 प्लस x बराबर कितने हैं 165, और जब हम x का मान निकालेंगे तो इस 30 से दाईं तरफ ले जाएंगे, 30 दाईं तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 30 उधर घटा देंगे तो 165 में से 30 से घटाएंगे तो क्या आ जाएंगे 135, ये होगा हमारा आंसर। पहले देखो अंश 1 है, 1 ही रखेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, तो इसे आप लिखोगे 7/3 प्लस अंश में तो 1 है, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4। देखो ये अंश है, ये हर में भी भिन्न है ना, तो इस 3 को हम कहां पहुंचा देंगे ऊपर, और इस 4 को कहां पहुंचा देंगे ऊपर, तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा, 3 के ऊपर गुणा होगी 1 में, तो 3 एकम 3 बटे में 7 प्लस 4 के ऊपर 1 में गुणा होगी, 4 एकम 4 और बटे में क्या बचेगा 7। अब देखो भिन्नों के हर समान है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, अगर भिन्न समान है तो बीच में प्लस है, अंश जोड़ेंगे, माइनस है तो घटाएंगे, तो 4 और 3 कितने बनेंगे भैया 7, और बटे में क्या रख देंगे 7, तो 7 से 7 में भाग देंगे तो आंसर क्या होगा 1। अब हम क्या करेंगे इस सवाल में, सबसे पहले अंश का हल करेंगे, और जब अंश हल करेंगे तो पहले अंश अलग हल करो और हर अलग हल करेंगे, तो भाई पूरा एक ही कोष्टक में है तो इस कोष्टक का तो ज्यादा कोई महत्व तो है ही ना, क्योंकि पूरा पद ही हमारा एक ही कोष्टक में है। तो अगर मैं अंश सॉल्व करूं तो इसमें भीतर बोडमास का ही नियम चलेगा, तो सबसे पहले आप क्या हल करेंगे डिवाइड, तो आप 2 का भाग 4 में देंगे, और जब 2 का भाग हम 4 में देंगे तो 2 दूनी
कितने 4। तो ये तो सॉल्व हुआ हमारा, 2 दूनी 4। अच्छा अब आप देखोगे कि ये 2 और 2 जोड़ेंगे कितने आएंगे भाई 4। तो मैंने लिख दिए 2 और 2 4, 2 और 2 4 माइनस, अब ये सॉल्व करेंगे गुणा वाला पार्ट, तो एक एक की गुणा करेंगे तो कितने आएंगे हमारे 1 और बटे में 4 दूनी 8। अब यहां आ जाओ, सबसे पहले हम ये डिवाइड वाला हिस्सा शुरू करेंगे, तो 8 माइनस 3 गुणा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इसे पलट के लिख देंगे 4 बटे 1 और प्लस में क्या रखेंगे 6। तो अब हम ये करें कि 8 की यहाँ गुणा करें, 8 चौक 32, अब ये माइनस है तो एक निकाल देंगे यहाँ से, 8 चौक 32, एक घटा देंगे कितने बचे 31 बटे 8। यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा अलग सोल्व कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 8 माइनस 4 तिया 12 प्लस में कितने आ जाएंगे भाई 6। तो एक से तो जब भाग देंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा संख्या पे। अब आप क्या जोड़ेंगे 8 और 6 जोड़ेंगे, क्योंकि 6 प्लस की और 8 प्लस की, 8 और 6 कितने बने 14, इनमें से 12 निकाल दिए तो कितने बच जाएंगे ये 2। तो यहाँ के हर में आ जाएगा हमारा 2। अब हम क्या करेंगे अंश में भिन्न, तो हर में भी भिन्न बनाएंगे, इसका हर मान लेंगे 1। अब अंदर अंदर वाली संख्याओं की गुणा करेंगे और बाहर बाहर वाली संख्याओं की गुणा करेंगे, तो 1 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी ये 31 गुणा 1 और नीचे ये क्या आ जाएगा 8 गुणा 2, 8 गुणा 2, तो 31 एकम 31 और 8 दूनी 16, ये बन जाएगा उत्तर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये एसएससी जीडी ने 2019 में पूछा है। इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, और ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट के बाद हम क्या देखेंगे ओ, बी के बाद में ओ, ओ का मतलब ऑफ का गुणा। तो सबसे पहले हम का वाला हिस्सा पूरा करेंगे, का मतलब होता है गुणा, तो ये बाकी सब उतार लेंगे ऐसे ही। 528 माइनस कितने हैं 24 गुणा, यहां तक सेम उतार लिए भाई। अब 4 की और 25 की गुणा करें, क्योंकि ये आंसर कट ही ना रहे किसी से, 25 चौका 100 और बटे में क्या लिखोगे आप 7 की और 3 की गुणा, 7 तिया 21। अब यहाँ के बाद देखो ये डिवाइड है तो गुणा का चिन्ह लगाओगे, उसे उल्टा लिखोगे 2 बटे 1। इसके बाद में का हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो संख्या कट रही है वो काट सकें, तो देखो ये तो आपस में कट ना रहे, हम 3 से काट दें, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, तो 528 जो का त्यों लिखेंगे माइनस। अब हम इन्हें देखें 8 की 100 में गुणा करेंगे तो ये कितने बन जाएंगे भाई 800, और 800 दूनी 1600, और डिवाइड कितने से करेंगे 7 से। अब 7 की यहां गुणा करेंगे आप, 7 से जब यहां गुणा करेंगे तो लिखेंगे 7 अट्ठे 56, हासुल कितने आएंगे हमारे 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, हासुल 1, और 7 पंजे 35 और 1 36 माइनस कितने 1600 और बटे में लिख देंगे 7। ये तरीका होता है भिन्न हल करने का, ये ना क्या भाई इसी हम लोग वो कर। अब आप क्या करेंगे कि 3696 में से 1600 घटाओगे तो 96 तो भाई जो के त्यों आ जाएंगे। इसके बाद 6 में से 6 जाएंगे 0 और 3 में से 1 जाएंगे तो 2 और बटे में क्या लिख देंगे 7, यही उत्तर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 3 सही 3 बटे 5 गुणा 3 सही 3 बटे 5 प्लस 2 गुणा 3 सही 2 बटे 5 गुणा 2 बटे 5 प्लस 2 बटे 5 गुणा 2 बटे 5। हम क्या करें थोड़ा सा सोल्व करें इससे पहले, देखो 3 पंजे 15, 15 और 3 18, इससे हम लिख देंगे 18 बटे 5। अब गुणा है गुणा का चिन्ह लगाओ, 5 तिया 15 और 3 18, 18 बटे 5, ये हमने सोल्व कर दिया, प्लस 2 गुणा 5 तिया 15 और 3 18, 18 बटे 5 गुणा 2 बटे 5 प्लस 2 बटे 5 गुणा 2 बटे 5। देखो भाई ये मान लेंगे हम, ये वाली संख्या मान लेंगे a, और जब ये a है तो ये भी a है, a की हमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस ये वाली जो संख्या है 2 बटे 5 ये मान लेंगे b, ये b है तो ये भी b है, b गुणा b, b स्क्वायर। अच्छा अब इधर आ जाओ,
ये तो हमारा ए स्क्वायर प्लस है, प्लस लगा दिया। ये क्या है 2 गुणा 18/5 हमने ए माना है, तो ये ए है, गुणा ये क्या है भाई 2/5 हमने बी माना है, तो ये बी है, प्लस में ये हमारा क्या था बी इंटू बी, बी स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसके बराबर होता है a प्लस बी के पूर्ण वर्ग के बराबर। तो आप देखेंगे ए हमारा क्या है 18/5, बी क्या है 2/5, और इससे जोड़ के इसका कर देंगे वर्ग। जब हर इसके समान है तो अंश जोड़ेंगे, 18 और 2 20, बटे में कितने 5, और इसका करेंगे वर्ग। 5 से ये काट देंगे कितने बार 4 बार, 5 और 20। अब यहाँ पे क्या बना हमारा 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग कितना होगा 16। सवाल किसका है एसएससी जीडी 2019 का 16 आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 माइनस, फिर बड़ा कोष्टक है 6 माइनस 4 माइनस छोटा कोष्टक 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद बराबर क्या। तो देखो अब कोष्टक के सवाल आए, अब ब्रैकेट समझेंगे। ब्रैकेट हमारे होंगे 3 प्रकार के। सबसे पहले जो ब्रैकेट होगा वो होगा इस तरह से, इसे आप बोलोगे बड़ा कोष्टक। फिर इसके बाद में होगा हमारा मझला कोष्टक, बीच में मझला कोष्टक वो इस तरह से होगा। फिर इसके बाद में तीसरे प्रकार का जो कोष्टक होगा वो होगा ये, इसे आप बोलोगे छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक। तो सबसे बड़ा कोष्टक है ये मझला कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक है। इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे आप देखोगे, सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, सबसे पहले छोटा कोष्टक। जब छोटा कोष्टक हल हो जाएगा उसके बाद में मझला कोष्टक सेकंड टाइम ये हल करेंगे, और जब ये भी हल हो जाएगा फिर सबसे लास्ट में हम कौन सा हल करेंगे बड़ा कोष्टक। ये क्रम याद रखेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले क्या हल करेंगे भैया छोटा कोष्टक, ये वाला हिस्सा, और इसमें भी बोर्ड मास चलेगा। तो इसकी मैं विधि बता रहा हूँ, आप बहुत सरल, कुछ नहीं करना है। जहां भी कोष्टक लग रहा हो ना तो सवाल आप ये सॉल्व करोगे पहले, वहीं पे ऐसे रेखा खींचो लाइन। अब हम क्या करें इसमें भाई, सबसे पहले डिवाइड हल करेंगे तो 2 में 1 से भाग दोगे, 1 से जब 2 में भाग देंगे तो 2 ही आएगा, और माइनस के 2, तो क्या आया यहाँ पे 0। यानी पूरा जब हमने सॉल्व किया है तो क्या मिला 0। अब आप यहाँ आ जाओ, यहाँ एक लाइन खींचो, 6 माइनस 4 माइनस ये वाली वैल्यू कितनी 0। अब आप देखोगे कि 6 में से 4 जाएंगे भाई, ये 0 तो बेकार है, इसको तो कोई अर्थ है ही ना, और ये चिन्ह भी बेकार ही है। अब तो 6 में से 4 जाएंगे कितने बचे 2। तो ये हमने यहाँ तक सॉल्व किया, क्या मिला हमें 2। अब आप 10 में से माइनस करोगे कितने, इस पूरे कोष्टक की वैल्यू क्या है 2। तो 10 में से 2 गए, क्या मिला भैया आंसर हमें 8। चलो भाई सवाल देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे, कोष्टक में वही बोर्ड मास का नियम फॉलो करेंगे। अब क्या करेंगे इसमें देखो प्लस है माइनस है डिवाइड है, तो हम सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो आप 2 से ये 4 डिवाइड करोगे, यानी 2 का भाग 4 में देंगे कितने बार 2 बार। लेकिन ध्यान रखेंगे इस 2 से पहले चिन्ह किसका रहेगा माइनस का। यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। अब ये पार्ट सॉल्व करना है पहले, तो 4 3 12 और 1 13, ये बना 13/4 प्लस के कितने हैं ये 6 और माइनस के कितने 2। अब देखो 13/4, 6 में से 2 गए तो कितने आ जाएंगे भाई 4 आ जाएंगे। 4 चौक 16, 16 और 13 ये कितने आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे हमारे 29, 29/4। अब आ जाओ इधर, ये तो हमने सॉल्व कर दिया 29/4। इसे सॉल्व करेंगे 2 पंजे 10 और 1 11, 11/2 माइनस ये वाला हिस्सा लेंगे 29/4। इन दोनों का एलसीएम होगा 4, और जब 2 से हम 4 में भाग देंगे तो 2 बार, 2 की यहाँ गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 22 माइनस 4 का 4 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 एकम 4, एक बार 1 की यहाँ गुणा करेंगे तो ये होगा 29। अब देखो 29 माइनस के 22 प्लस के, तो माइनस के 7 बचेंगे और बटे में क्या आ जाएगा 4। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, देखो ब्रैकेट है हमारा, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद में ऑफ सॉल्व करेंगे का वाला हिस्सा। तो सबसे पहले हमें ये हिस्सा सॉल्व करना है 3/4 प्लस 1/3। तो इसे मैं अलग सॉल्व करके दिखा रहा हूं। वहां पे 3/4 प्लस 1/3, इनका एलसीएम होगा 3 चौक 12, 4 से भाग देंगे 12 में
3 बार 4 तिया 12, 3 के यहाँ गुणा करेंगे 3 तिया 9, प्लस है 3 चौक 12 4 बार, 4 के यहाँ गुणा करेंगे 4 एकम 4। अब आप जोड़ोगे 9 और 4 13 और बटे में कितने आएंगे 12। ये हमारा सॉल्व हुआ क्वेश्चन। चलो भाई, तो अब हम क्या करेंगे, 680 माइनस 520 डिवाइड बाई 5 माइनस 12/13 गुणा का मतलब गुणा, और ये कितना बना 13/12। कोष्टक की वैल्यू कितनी है 13/12, तो आप लिख देंगे 13/12। अब हम देखेंगे 13 से 13 एक बार, 12 एकम 12 और एक एक की गुणा करेंगे तो 1, यानी ये आ जाएगा 680 माइनस 520 डिवाइड बाई 5 माइनस 1। तो सबसे पहले अब आप सॉल्व क्या करोगे, 5 से भाग देंगे, डिवाइड वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे, और जब 5 से भाग देंगे ना तो दो भाई 5 से भाग, 5 से भाग दें, 5 एकम 5 ना जाने की 0, अब ये बन जाएंगे 20, 5 और 20। तो हमने देखा 680 माइनस, देखो ये वाले माइनस के हैं और ये एक भी माइनस का, तो माइनस माइनस एक जगह जोड़ के 105 ना कर लें, ठीक है भाई। अब 680 में से आप 105 घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, यहाँ 7 बचे, 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 ही आएगी, और यहाँ कितने बचेंगे हमारे 6 में से जब 1 जाएगा 5, तो ये 575 हमारा हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो एक बार ब्रैकेट में देखें क्या है, 5 में से 1/3 घटाना है, कैसे घटाएंगे भैया, 5 तिया 15, 1 घटा दें 14/3, तो ये वाला सॉल्व करें, थोड़ा सरल कर दें, 2 से 6 में गुणा करेंगे, 2 छिके 12 और 1 13, 13/2 प्लस ये कितने हैं हमारे 80 डिवाइड बाई 40 माइनस 30/7 का मतलब गुणा, 5 तिया 15, 1 निकाल दें तो 14/3। अब हम सबसे पहले ये का वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने ये सॉल्व किया है, ये हुआ, अब इसके बाद में का मतलब गुणा, तो 3 से आप ये काट देंगे 30 10 बार, और 7 से 14 काट देंगे 2 बार, और जब 10 की और 2 की गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे 20, ठीक है, तो ये सॉल्व हो गए। इसके बाद हम सॉल्व क्या करेंगे, 40 से 80 डिवाइड कर देंगे, 40 दूनी 80, तो यहाँ पे हमारा आया 13/2 प्लस ये पूरा कितना है, ये पूरा है भाई 2 माइनस 10 दूनी 20। अब देखो ये तो है हमारे प्लस के दोनों और ये माइनस का है, तो अब ऐसे जोड़ना है, ऐसे 2 की यहाँ गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 और 13 कितने बनेंगे 17, 17/2 माइनस 20। अब ये सॉल्व करेंगे तो आप 2 की यहाँ गुणा कर दें, ये बन जाएंगे 40, यहाँ पे देखिए 2 की यहाँ गुणा कर देंगे तो 17 माइनस 2 की गुणा करोगे 20 में कितने आए 40, और बटे में 2। अब 40 माइनस के हैं, इनमें से 17 घटा देंगे, और जब 17 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 23/2, किसके हैं 23 माइनस वाले, तो ये आपका उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट सॉल्व कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ देख लें 1/5 माइनस 1/4, इन दोनों का एलसीएम होगा 20, 5 से भाग देंगे 20 में, 5 और 20 4 बार, जितने बार भाग जाएगा उसके अंश में गुणा, 5 और 20 4 के अंश में गुणा 1 में, 4 एकम 4 माइनस 4 का भाग देंगे 20 में, 4 पंजे 20 5 बार, 5 के 1 में गुणा, 5 एकम 5, तो ये आएंगे माइनस के 1/20, तो माइनस 1/20। अब यहाँ आ जाओ, 4 प्लस 200 डिवाइड बाई 50 प्लस 3/2 का मतलब गुणा, और ये कितने आए, ये आए भाई हमारे माइनस के 1/20। अब इन्हें हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो का वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे, तो 3 की यहाँ गुणा होगी, 3 एकम 3, और 20 की यहाँ गुणा होगी, तो ये लिख देंगे 4 प्लस, इससे ये भी काट सके हम, ठीक है, 5 और 20 4 बार, प्लस 3 की 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3, और ये माइनस के हैं, और 20 दूनी 40,
अब आप देखोगे 4 और 4 कितने आए 8, प्लस माइनस गुणा होकर आ जाएंगे माइनस 3/40। अब देखो 40 के यहाँ गुणा करोगे 8 चौक 32, 320 माइनस 3 और बटे में आ जाएंगे 40। जब 320 में से 3 घटाओगे तो 317/40, ये उत्तर होगा। क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें सभी ब्रैकेट हैं और ये सवाल आया है यूपी पुलिस 2018 में। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले भाई हम कोष्टक हल करेंगे। तो कोष्टक देखो जितने भी हमारे कोष्टक हैं कितने हैं 3, इनमें सबसे पहले कौन सा कोष्टक हल करेंगे छोटा कोष्टक। और जब छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे तो इसकी सरल विधि क्या है कि जहाँ छोटा कोष्टक है ना वहीं पे एक लाइन खींचे। अब इतने हिस्से को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 4 से आप भाग देंगे 60 में, तो ये कितने बार जाएगा भैया 15 बार। 4 का भाग दे दिया 60 में 15 बार। 15 से पहले ध्यान रखेंगे माइनस का चिन्ह है। अब देखो 31 ये वाले माइनस 15 के यहाँ गुणा करेंगे भाई, भाग के बाद गुणा करना है तो 15 पंजे 75। अब आप बताओ माइनस के 75 है प्लस के 31 है तो 75 में से 31 घटा देंगे माइनस के आ जाएंगे, कितने आएंगे तो ये आ जाएंगे हमारे 5 में से 1 जाएगा 4 और 7 में से 3 जाएंगे तो अभी ये कितने आ जाएंगे हमारे 4, यानी माइनस के 44 आए यहाँ तक। अब मझले कोष्टक पर लाइन खींचता है। देखो यहाँ पे है 30 माइनस, अब माइनस के बाद में कोष्टक में भी क्या है माइनस 44, तो माइनस माइनस गुणा होकर ये बन जाएगा भाई प्लस, कितने 44। तो 30 और 44 जोड़ोगे ना तो ये 74 ही होंगे और प्लस के होंगे। अब आ जाओ यहाँ पे देखो 38 माइनस कितने 74 74। अब 74 माइनस के ज्यादा है तो 74 में से आप 38 घटाएंगे, 14 में से 8 जाएंगे 6 और यहाँ बचेंगे 6, 3 गए तो 3 ही आए भाई, किसके बचेंगे माइनस के बचे 36। अब आप 72 में डिवाइड करोगे, डिवाइड मतलब भाग कितने से माइनस के 36 से, तो देखो 36 दूनी 2 बार, तो ये 2 बार डिवाइड होगा लेकिन ये चिन्ह यहाँ पे माइनस का तो माइनस के 2 आएंगे, ये हमारा होगा आंसर। ये यूपी पुलिस ने 2018 में पूछा है इस तरह का सवाल और अब भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट वाले में छोटे कोष्टक का हल करेंगे सबसे पहले, तो छोटे कोष्टक का हल करो जी सबसे पहले। तो हम क्या है 2 से 16 में भाग देंगे, 2 से 16 में भाग देंगे, तो 2 से 16 में जब भाग देंगे भाग जाएगा 8 बार। अब देखो 11 माइनस 8 के 4 में गुणा करेंगे 8 चौक 32। अब 32 माइनस के 11 प्लस के 32 में से 11 निकाल देंगे तो ये बचेंगे 21, किसके बचेंगे माइनस के। अब यहाँ आ जाओ भाई देखो 20 माइनस माइनस गुणा होगी प्लस, कितने भाई 21, 20 और 21 जोड़ोगे 41 प्लस के। अब यहाँ आ जाएंगे 25 माइनस कितने 41, तो यहाँ माइनस के ही बचेंगे भाई। 11 में से 5 जाएंगे 6 और 3 में से ये 16, किसके बचे माइनस के। अब देखो 48 प्लस माइनस की गुणा माइनस माइनस 16, तो ये आ जाएंगे हमारे घट के 32 और यही होगा हमारा उत्तर। ये भी यूपी पुलिस 2018 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है 7 माइनस कोष्टक बड़ा, 5 माइनस मझला कोष्टक, 6 माइनस छोटा कोष्टक, 5 माइनस 4 माइनस 3, 4 और 3 के ऊपर क्या है ये रेखा कोष्टक है, इसे आप क्या बोलोगे रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक ही सॉल्व करेंगे। अब छोटे कोष्टक में क्या है आपके बाद ये और नई चीज आई है, तो इसमें हमें क्या करना, ये बहुत आसान चीज है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं करोगे, बहुत आसान है। 5 माइनस देखो जिनके ऊपर ये रेखा कोष्टक है ना इस कोष्टक हटा दें, ये रेखा कोष्टक हटा दें, बस इन्हें एक कोष्टक में बंद कर दें, जिनके ऊपर ये रेखा है उन्हें एक कोष्टक में बंद कर दें। अब आप मुझे बताओ 5 में से माइनस करना है कोष्टक, अब कोष्टक का सॉल्व करोगे 4 में से 3 घटाओ कितने आए 1, तो 5 में से 1 घटाओगे कितने आए 4, कितना आसान है। अब आगे बढ़ो 6 माइनस इस कोष्टक की वैल्यू कितनी आई है 4, 6 में से 4 गए कितने आए भाई 2। अब यहाँ पे आ जाओ 5 माइनस कितने 2, 5 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे भाई 3।
अब देखो 7 माइनस कितने 3, तो कितने आएंगे यहाँ पे 4। ये आपका होगा आंसर। अब सवाल आपके सामने है और ये सवाल यूपी ट्रिपल एससी ने युवा कल्याण अधिकारी का कोई पेपर हुआ है 2018 में। तो ये यूपी ट्रिपल एससी 2018 के पेपर में आया हुआ सवाल है इसी तरह का। तो अभी हमने ऐसा ही सवाल देखा है। इसमें सबसे पहले सॉल्व करेंगे छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक में भी क्या है हमारा रेखा कोष्ठक वाला काम है। तो हम देखेंगे 16 माइनस 12 डिवाइड बाई, अब देखो क्या करना है, जिनके ऊपर ये रेखा कोष्ठक है ना उन्हें कोष्ठक में लिख लो 2 प्लस 4 और ये रेखा कोष्ठक हटा देंगे। तो 16 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 और 4 कितने होंगे 6। अब 6 से 12 डिवाइड करेंगे कितने बार 2 बार। अब ये पूरा कितना बना 2। अब बताओ भाई 16 में से 2 घटाएंगे कितने आ जाएंगे 14। अब यहाँ आ जाएंगे 18 में से माइनस करने हमें 14 और 18 में से 14 घटाने पर मिल जाएगा हमें 4। अब इधर आएंगे 20 माइनस कितने 4, तो 20 में से 4 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 16। अब 43 माइनस 16, 43 में से 16 घटाओ, 13 में से 6 जाएंगे 7 और 3 में से 1 जाएंगे तो 2, 27 हो जाएगा आपका उत्तर। चलो तो ये आपके 20 क्वेश्चन हुए। इसमें मैंने एसएससी जीडी 2019 वाले क्वेश्चन भी शामिल करे हैं, यूपी पुलिस भी शामिल किया है और आगे इसके लगभग 3 वीडियो बनेंगे। 20 सवाल 3 के होंगे तो 60 क्वेश्चन तो आपके होंगे, प्रीवियस ईयर भी होंगे। अच्छा मेन बात क्या है भाई कि वीडियो इसी तरह से आप मिलती रहेंगी। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और अपने 1-2 मित्रों को तो बताओ जिससे हमारे थोड़े से व्यू में मनोबल बढ़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना।